तो मेरा कांच का चूल्हा जो वाटी बनाते बनाते ब्लास्ट हो गया था। तो कैसे ब्लास्ट हुआ, किस कारण से हुआ, ये हम पूरा बताएंगे। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो भी वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो ये हमारा कांच का चूल्हा था जो वाटी बनाते बनाते फूट गया था। तो हम आपको वाटी की रेसिपी और इस चूल्हे में जो हुआ हादसा वो भी बताएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। ये मेरा फेवरेट चूल्हा था लेकिन शायद मेरे किस्मत में नहीं था, इसलिए ये फूट गया है। बहुत दुख हो रहा है लेकिन क्या करें, अब जो होना था वो तो हो ही गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लिया था एक बर्तन और उस पर हमने लिया था गेहूं का आटा, जो हम रोटी बनाते हैं वही वाला आटा लिया था और उसे हमने छान के अच्छे से रख लिया था। और ये हमने लिए थे 2 कटोरी आटा और उसी कटोरी से एक आधा कटोरी सूजी ले लिया था। और जीरा और धनिया हमने कूट करके ये 1 चम्मच दरदरा कूट कर ले लिए थे और स्वाद अनुसार नमक लिए थे आधा चम्मच। और फिर हम उसी आटे पे मोयन के लिए मतलब घी ले लिया था 2 चम्मच। जो आपके पास घी हो वही वाला ले सकते थे, हमारा मार्केट का घी था, हमने उसे इस पर ऐड कर दिए थे। और मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से आटा को गूँथ लीजिए। हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूँथा था क्योंकि इसे रोटी बनाते हैं और जो आटा गूँथते हैं उससे कड़ा ही गूँथना रहता है, गीला नहीं करना रहता। तो हमने इसे टाइट ही गूँथा था, तो इसे टाइट ही गूँथे क्योंकि वाटी बनाते हैं तो उसका आटा जो गूँथते हैं वो टाइट गूँथते हैं ताकि वाटियाँ अच्छे से बने। तो हमने बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आधे गिलास से भी कम पानी डाला था और अच्छे से मसलते हुए उसे मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छे ताकत लगा के दोनों हाथों से उसे अच्छे से गूँथ लिया है। और फिर उसे गूँथने के बाद में ये देखिए, ये अच्छे से हमने इसे गूँथ लिया है। ये गीला नहीं है, ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये गीला नहीं है, अच्छे से गूँथ चुका है। तो हम इसे एक लोहे का आकार देके गोल सा आकार देकर हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। हमने इसे 20 मिनट के लिए रख दिया था। और फिर ये देखिए हमारा आटा अच्छे से रख दिए क्योंकि गूँथने के लिए पूरी रेडी हो चुका है। तो फिर हम इस पर एक कुकर लिए और उस पर हम दाल डाल देंगे पकने के लिए। तो हमने उड़द की छिलके वाली दाल लिए थे 1 कप और 2 कप लिए थे हमने मूंग की दाल, पीली वाली खड़ी मूंग की दाल, जो हमें बहुत पसंद है और फेवरेट भी है। बड़ी मूंग होती है पीली वाली, ये ले लिए थे हमने क्योंकि इस दाल के साथ में बाटी बनाना था। तो ये हमने अच्छे ले लिया था और इसे पानी में अच्छे से साफ वॉश कर लिए थे। और फिर इसमें हमने 2 गिलास के करीब पानी डाला था। पानी थोड़ा ज़्यादा डाले थे क्योंकि वो खड़े मूंग थे तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने उसमें 2 गिलास पानी ऐड किए और फिर उस पर ढक्कन लगाकर गैस पर चढ़ा दिए ताकि दाल भी हमारी अच्छे से पक जाए। फिर हमने एक दूसरा पैन लिए और उसमें हमने 4 गिलास के करीब पानी डाल दिया क्योंकि हमें बाफले बाटी बनाना है। तो हम उससे भी उबलने के लिए रख देंगे और फिर हमें डो देख लेंगे। ये देखिए हमने ये इसे 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। 20 मिनट हो चुके थे। तो ये हमारी बाटी, अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके इसके बाटी बना लेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो तो डालने का मन नहीं था लेकिन हमने कहा कि चलो आपके लिए बताने के लिए कि आप बाटी बनाए तो किस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारा हादसा हुआ तो हम तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल घबरा ही गए थे। हम तो 10 मिनट के लिए बिल्कुल खड़े होकर देखते ही रहे कि हो क्या गया। तो आपके साथ में ऐसा ना हो। नुकसान तो बहुत हुआ, मजबूरी में हमें तुरंत फिर दूसरा चूल्हा भी लेना पड़ा, लेकिन शायद वैसा चूल्हा हमें अब कभी नहीं मिलेगा जो था हमारे पास में। इसमें तो 3 चूल्हे थे और कलर भी अच्छा था, मतलब मुझे बहुत पसंद था। और ये मेरे हस्बैंड ने लाए थे उनके पसंद से, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा था तभी मुझे पसंद आ गया था। तो ये हमने पानी उबल चुका था तो हमने बाटियाँ पूरी गोल गोल इस तरह से बना लिए थे और बीच में थोड़ा सा छेद कर लिए थे जिससे बाटियाँ अच्छे से सिक जाती हैं। और उस पर डाल के ढक्कन ढक कर दिए। और ये 1 इंच अदरक लिए थे और
15 से 16 कली लहसुन की, इन्हें हम दरदरा कूट लेंगे। और ये हरी मिर्चें कुछ तल लेंगे दाल के साथ खाने के लिए, और कुछ कट कर लेंगे टमाटर, प्याज और हरा धनिया उन्हें कट कर लेंगे। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारे वाटी अच्छे से उबल चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं और ये फूल भी चुके हैं। ये देखिए, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हम चमेटे की सहायता से इन्हें अलग अलग एक एक करके निकाल रहे हैं। तो ये पूरा हमने निकाल दिए और वहाँ से उस पैन को हटा दिए और अब हम उस गैस ऑन करके ये रख दिए हमने वाटी मेकर। ये जो वाटी मेकर है ये मेरी बर्बादी है, क्योंकि ये वाटी मेकर रखी तो ये कांच के ऊपर रखा, क्योंकि कांच के ऊपर ही आता है, नीचे का जो भाग है वो चौड़ा होता है, तो कांच के ऊपर आया, जिससे हमारा कांच गर्म हुआ और ब्लास्ट हुआ था। तो हमने उसे 10 मिनट के लिए गरम होने के लिए रख दिया। तो 10 मिनट तक के उसे गरम करने के लिए छोड़ दिए थे। और फिर ये हमारी दाल अच्छे से पक चुकी थी। हम पूरा पानी तो उसमें ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा सा ताकत लगा के चम्मच की सहायता से मसल लेंगे। तो ये हमारे 10 मिनट हो चुके थे। तो हमने इस पर जो वाटियाँ थी वो सारी वाटियाँ इसके ऊपर रख दिए थे और फिर हम उस पर ढक्कन ढक करके छोड़ दिए थे। तो 10 मिनट हमने उसे गर्म होने दिया और 10 मिनट फिर उसे इसी तरह छोड़ दिए और 10 मिनट बाद फिर हमने वाटियाँ पलट दिए। तो शायद अभी हम 10 से 15 मिनट और सेकते, अच्छे से बाटें सेकनी थी तो आधी सेकी थी, लेकिन हमने इन्हें पलट दिया और ढक्कन जैसे बंद किया और वीडियो को बंद कर दिया था, लम्बा हो जाएगा। उसी बीच में हो गया हमारे साथ में ये हादसा। तो यहाँ पे रखा हुआ था, ये देखिए मेकर, जिससे कांच गर्म हुआ और ब्लास्ट हो गया। जैसे ब्लास्ट हुआ तो हम तो मोबाइल को सबसे पहले देखे कि हमारा मोबाइल ही फूट गया, फिर लाइट रिंग को देखा कि कहीं वो तो नहीं फूटा, वो भी ठीक था। हमने तो मोबाइल लाइटिंग सब हटा दिए और फट से गैस बंद करके सब चीज़ें उसके ऊपर से हटा दी और फिर देखे कि पूरा हमारा चूल्हा तो पूरा कांच ऐसे बिखरने लगे थे, पूरे कमरे में बिखर गए थे। कुछ देर खड़े होके हम इसी तरह देखते रहे, फिर पड़ोस में जाके भैया को बताए, फिर वो भी आके देखे और उन्होंने फिर वाटियों को ले जाके उन्हें अपने कमरे में सेके, क्योंकि आधे सेके थे। उनका स्टील का चूल्हा था, क्योंकि उस टाइप का मेकर हो तो स्टील के चूल्हे में सेके, वरना और भी मेकर आते हैं वाटी बनाने के जो उन पे सेक सकते हैं। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ये तो हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, जिसकी वजह से हमारा चूल्हा फूटा। तो आपके पास यदि ऐसा चूल्हा है तो इस प्रकार का मेकर का यूज तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए टुकड़े ऐसे बिखरे थे। फिर हमने तुरंत, हमारे बच्चे भी आ रहे थे, तो हमने कमरे के नीचे के जितने बिखरे हुए थे उन्हें तो डस्टबिन में उठा के रख दिया था और ये जो प्लेट में जितने फैले हुए थे उन्हें उठा के इसके ऊपर रखा। फिर हमने सोचा 10 मिनट बाद कि चलो आपको वीडियो बना के दिखा देते हैं। फिर हमने वीडियो बनाया, फिर हमने उसी चूल्हे पे दाल बनाया, लेकिन हमने फिर रेसिपी दाल की नहीं डाली। वाटियाँ तो आधी सेक चुकी थी, बस कुछ बच गई थी तो सेक चुकी थी, भैया ने सेक चुके थे और फिर दे दिए थे। मजबूरी में हमें इसी चूल्हे में दूसरे दिन चाय भी और नाश्ता भी बनाना पड़ा। वो टुकड़े गिर भी रहे थे लेकिन थोड़े से सावधानी से, और फिर हमको तुरंत में फिर एक चूल्हा लेके आना पड़ा। तो फिर हमने तुरंत में फिर ये चूल्हा लेके आए। ये स्टील का है और सबसे कम कीमत में जो मिला, जो अवेलेबल था हमारे लिए, हमने वो चूल्हा लेके आए थे। 1500 में पड़ा, इससे कम का चूल्हा नहीं था। फिर जितने भी थे इससे हाई रेट के थे, इसमें मतलब ज़्यादा के थे। तो हमारे पास में जितना बना, मतलब 1500 में जो सबसे कम कीमत का मिला, हमने तुरंत में फिर दूसरे दिन ये चूल्हा लेके आए। तब आज के बाद तो आपको इसी चूल्हे के वीडियो मिलेंगे। अब हमारा जो फेवरेट चूल्हा था वो तो गया और शायद हमें कभी अब वो नसीब भी नहीं होगा, और चाहेंगे भी तो शायद हमें खरीदने नहीं देंगे घर वाले। अब तो हमें जो भी बनाना रहेगा इसी चूल्हे से बनाएंगे। अब जैसा भी जब तक चलता है देखते हैं। हल्का सा है लेकिन काम तो चलेगा, खाना बनाने से मतलब रखना है बस। ये 2 चूल्हे का, वो 3 चूल्हे का था। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हो वाटियाँ। क्या आपके साथ कभी कोई हादसा हुआ? हमारे साथ में जो हुआ
हम तो घबरा गए थे, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है अपने आप में कि हम बाटियाँ क्यों बनाए, लेकिन क्या करें, जो होना रहता है वो तो हो ही जाता है। ये कांच के टुकड़े ऐसे गिरते रहते। यदि दिन भर भी बनाते हैं खाना तो ये गर्म कभी नहीं होता, लेकिन ये कांच के ऊपर जो बाटी का मेकर रखे थे इस वजह से हादसा हुआ। एकदम से ऐसे ब्लास्ट जैसे पूरे कांच बिखर गए और हम तो देखते ही रह गए। अच्छा, उस टाइम पे बच्चे मेरे साथ में कमरे पे नहीं थे, किचन पे बाहर खेल रहे थे और मैं थोड़े से दूर पे थी। और फिर जैसे देखी तो मैं तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती, शायद घबराई गई थी। तो ये देखिए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे वीडियो को। मेरा तो जो होना था वो हो गया, नया चूल्हा भी आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टील के चूल्हे के साथ।